प्रभुपाद जी ने जो विश्व के कोने कोने में मंदिरों की स्थापना की, वहां पर पूरे कम्युनिटी के बीच राधा कृष्ण की स्थापना की। क्यों? जिससे कि हम लोग अपनी भावना को कृष्ण भावना भावित कर सकें, ये विचार कर सकें कि हमारे जीवन के केंद्र वो होंगे। ही बिकम्स द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसलिए जब राधा मदन गोपाल जी यहाँ आ गए तो हम लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि हम अपने जीवन के हर निर्णय, अपनी जीवन शैली, अपने जितने भी कार्यकलाप, उनको केंद्र बनाकर इस प्रकार करें। तो इसलिए स्वार्थ पूरित जीवन से उठकर निस्वार्थ सेवा भाव के साथ हमको प्रेरित करने के लिए भगवान स्वयं हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए ये सर्वप्रथम हमको समझना आवश्यक है कि प्रभुपाद जी ने इतने विश्व भर में जब मंदिरों की स्थापना की, उन मंदिरों के अंदर केवल वो सत्संग हॉल बनाकर छोड़ सकते थे, लेकिन उससे एक स्तर उठ के उन्होंने विशेष रूप से विग्रहों की स्थापना की। क्योंकि प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि जब हम अर्च विग्रह की सेवा पूजा करेंगे, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र मानकर चलेंगे, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। कई वर्ष पूर्व हम लोग का एक मंदिर से ब्रह्मचारी किसी कारणवश छोड़ के जा रहे थे, 96-97 की बात है। तो जाते जाते मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि क्यों छोड़ के जा रहे हो, प्रसाद ठीक नहीं था क्या? बोले नहीं, प्रसाद बढ़िया था। भक्तों के साथ कुछ कलह हो गया? नहीं नहीं, कोई कलह नहीं। मैनेजमेंट के ऊपर कुछ आपका क्रोध था क्या? नहीं नहीं नहीं, सबने बड़ा अच्छा ख्याल रखा। तो फिर जाते जाते आपको मंदिर के लिए कोई सुझाव है, फीडबैक है कि कैसे हम इम्प्रूव करें? तो कहता है बाकी सब ठीक है, बस मंगल आरती सुबह 10 बजे कर तो बेस्ट हो जाएगा। और वास्तव में उसको मॉर्निंग प्रोग्राम से बहुत कष्ट हो रहा था और उससे सहन नहीं हुआ और इसलिए वो जा रहा था। तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि फिर ये आप लोग सुबह सुबह 4 साढ़े 4 से क्या स्टार्ट कर देते हो? चौपाटी में भी जब हमारे आसपास के उस समय के नेबर्स थे, 80s लेट 80s की बात है, तो हम लोग का मंगल आरती 4:15 को होता था। तो कई लोग आकर कोर्ट केस वगैरह किए और उस समय 100 के ऊपर कोर्ट केस हुए थे और उसमें से अधिकांश केस थे कि सुबह सुबह उठ के ये क्या कर रहे हो, है कि नहीं? तो उस समय जो कोर्ट केस में एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए कुछ नेबर्स वीडियो कैमरा लेके आए थे मॉर्निंग का शूटिंग करने, 4:15 की मंगल आरती का। और 88-89 में वीडियो कैमरा इतना प्रचलित नहीं था। कोई अगर वीडियो ले रहा है तो लोग एक्साइटेड हो जाते थे। तो उस समय के कई ब्रह्मचारियों को लगा कि अरे वीडियो में आने का चांस है, जितने मृदंग थे सब उठा लिया है। लेकिन बाद में फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सुबह की आरती जो है 5 बजे से पहले नहीं करना है। इसलिए इस्कॉन के अधिकांश मंदिरों में स्टैंडर्ड 4:30 का है, लेकिन अपने आप 5 का है। और हमारे पद चिन्हों में चलते हुए शायद यहाँ पर भी 5 है। तो उसके बाद से वो केस वेस का मैटर हट चुका है, लेकिन हम लोग अभी भी वहाँ बदल नहीं रहे हैं क्योंकि एक आदत सी पड़ गई है। तो सुबह की मंगल आरती से लेकर रात तक तो रूप गोस्वामी पाद ने जो भगवान राधा कृष्ण की अष्ट प्रहरिया लीला को बद्ध जीवों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इस प्रकार डीटी वर्शिप की प्रक्रिया आरंभ की राधा गोविंद मंदिर में, कि कैसे सामान्य बद्ध जीव कृष्ण की लीलाओं के ऊपर स्मरण कर सके। तो भगवान के जो हर 3 घंटे में लीला परिवर्तित होती है, उसके अनुसार आरतियों का समय दे दिया, जिससे कि उस समय हम आकर भगवान के आरती का दर्शन कर सकें और भगवान की उन लीलाओं का स्मरण कर सकें। तो इसलिए
भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाने के लिए हम लोग विग्रहों को अपने कम्युनिटी का एक केंद्र बनाकर चलते हैं। श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह, कई मंदिरों में गौर निताय या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह, ये हमारे जीवन के केंद्र बनते हैं। और इसका मूल कारण ये है कि अब हम संकल्प करते हैं कि हम अपने संपूर्ण जीवन शैली और दिनचर्या को आपके अनुसार ढालने का प्रयास करेंगे। आपका ये टाइमिंग है तो हमारा भी टाइमिंग इस प्रकार करेंगे। आपकी इन वस्तुओं में रुचि है तो ठीक है, हम इसी को समर्पित करेंगे। तो आपके इच्छा के अनुसार हम कैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें, इसका अभ्यास करने के लिए हम लोग ऐसे सत्संग में आए हैं। क्योंकि अंततोगत्वा इस सत्संग के जीवन पर्यंत भक्ति करने के बाद जीवन के अंत में हमको भगवत धाम में प्रवेश करना है। तो भगवत धाम में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार कार्य करना है, उसका अभ्यास हमको यहीं से करना है। क्योंकि भगवत धाम में जाकर कृष्ण के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। अगर कृष्ण बोलेंगे यहां आओ, बोले क्यों आओ, वो भगवत धाम में नहीं कर सकते, वो भौतिक जगत में कर सकते हैं। तो इसलिए वहां का अभ्यास अभी से करना हो तो कृष्ण नहीं चाहते कि वहां जाकर सनातन काल तक रहने वाले हैं। अगर किसी के संबंध में हमें कष्ट हो तो लगता है कि कब हम इस संबंध को समाप्त करें। तो सनातन काल तक कृष्ण के साथ गोलोक में रहने वाले हैं और वहां जाकर लगे कि घड़ी घड़ी ये सेवा देते रहते हैं, घड़ी घड़ी ये बोलते रहते ये करो वो करो, तो निकलने का चारा नहीं दूसरा। तो इसलिए भगवान वहां पे एंट्री बहुत रेस्ट्रिक्ट रखते हैं। कहते हैं कि जो पूरी तरह मन में आश्वस्त हो जाए कि क्षण क्षण मेरी इच्छा अनुसार सेवा करेंगे और वो भी सनातन काल तक सेवा करेंगे, उनको यहां पर लेके आना है। इसलिए ये सत्संग एक ऐसा अभ्यास है जहां पर क्षण क्षण हम ये प्रयास कर सकते हैं कि कैसे कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र हैं और मैं और मेरी इच्छा हमारे जीवन के केंद्र अब नहीं रहेंगे। इसका अभ्यास हम लोग आरंभ कर रहे हैं।